कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं गांधी युग से जितने भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी हो या फिर 6 to 8 टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो गांधी युग से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे यहाँ से बाहर नहीं आएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने गांधी से रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और बीपीएससी टीआरई 4 में अगर इससे बाहर प्रश्न आएगा तो फिर आप मेरे को कहना है, क्योंकि मैं जानता हूँ, आपको मैं बताऊँगा इसमें कि टीआरई 3 में कौन कौन प्रश्न इससे आए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो किस वर्ष लौटे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। फ्रेंड्स गांधी से रिलेटेड कम से कम एग्ज़ाम में 5 से 6 प्रश्न आता है, किसी में तो मैंने देखा है 8 से 10 प्रश्न आता है। जिसका भी सब्जेक्ट हिस्ट्री होगा 9th 10th में या फिर 11th 12th में, उसके लिए तो यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी कितने वर्ष रहे थे दक्षिण अफ्रीका में? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया, तो कहाँ पे किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण में, ये जो कि बिहार में पड़ता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये प्रश्न पूछता है एग्जाम, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, तो एग्जाम में आपको बिहार से रिलेटेड प्रश्न जरूर मिलेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ शामिल थे, तो जो महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन कर रहे थे उनके साथ कौन कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह थे। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। आपको एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? तो आपको एग्जाम में मारना है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये वाला फ्रेंड्स प्रश्न जो है ये टीआरई 3 में पूछा गया है। ये वीवीआई आप लिख लीजिए, क्योंकि ये टीआरई 2 में भी पूछा गया था ये प्रश्न और टीआरई 3 में भी पूछा गया है। और टीआरई 3 में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैंने आपको एक वीडियो एनालिसिस कर दिया है कि कौन से बुक से वो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा गया था, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे है आप अपलोड, आप जाके एक बार देखिए, फिर आप बताइए कि ये वाला क्वेश्चन टीआरई 3 में है कि नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या था? तो सत्य और अहिंसा। तो गांधी जी के राम राज्य युगल सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि हम कोई भी चीज़ आंदोलन करें, अपना बात मनवाएं तो हम अहिंसा के बदौलत ही मनवाएं, हम कोई हिंसा न करें। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। हम आगे प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया? तो गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में पूर्ण रूप से प्रवेश कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में। मैं फ्रेंड्स बार बार कह रहा हूँ कि यह जो वीडियो है, वीडियो मैं मानता हूँ कि वीडियो लॉन्ग होगा आज का क्लास में, क्योंकि फ्रेंड्स गांधी से रिलेटेड मैंने प्रश्न एक भी नहीं छोड़ा। मैं चाहता तो शॉर्ट में भी करा सकता था, बट मेरे को शॉर्ट में नहीं ना कराना है। शॉर्ट में कराऊंगा आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर से आ जाएगा। इसलिए मैं सारा क्लास को देखते हुए, आप पीजीटी का तैयारी करें, फिर टीजीटी के या फिर प्राइमरी या 6 to 8 का, यहाँ से प्रश्न बाहर एक भी नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी कहता हूँ। अगर एग्ज़ाम में बाहर से प्रश्न चला गया तो आप मुझे कहना, मैं जानता हूँ नहीं जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। किसने कहा अहिंसा स्वयं एक शक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछेगा, तो आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी को महात्मा नाम से संबोधित किया गया था। किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखते हैं। गांधी जी ने
किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा है? तो देशभक्तों का राजकुमार किसे कहा गांधी जी ने? तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। आगे, जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार थे किसके थे? तो महात्मा गांधी के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी ने कब शरीर पर पहनने जाने वाला अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण की थी? तो कब इन्होंने वस्त्र त्याग किया था? तो ये हो जाएगा 1921 ईस्वी को। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब को हुई थी? तो महात्मा गांधी की कब हत्या हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। और गांधी जी की हत्या करने वाले का नाम क्या था? तो आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना है नाथूराम गोडसे। अगला प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रश्न आप VVI है, आप इसको कहीं नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस बार TRE 4 में ये प्रश्न आने का बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है। इसी में देखते हैं, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी उपाधि असहयोग आंदोलन में वापस किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा केसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार द्वारा उपाधि दिया गया था केसर-ए-हिंद, तो उन्होंने वापस कर दिया असहयोग आंदोलन के बाद। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि केसर-ए-हिंद की उपाधि किसको मिला था? तो आपको बताना है महात्मा गांधी को। एक प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है कि गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब वापस किए थे? तो इसका आपको आंसर बताना है असहयोग आंदोलन के बाद। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी में। आगे, सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के। सत्याग्रह शब्द किसकी देन है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। आगे प्रश्न, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो ये हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। आपको मैं थोड़ा फ्रेंड्स शॉर्ट में बता देता हूँ रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस समय रॉलेट एक्ट आया था उस समय ब्रिटिश लोग एक नियम बनाए थे कि अगर ब्रिटिश को अगर किसी के ऊपर शक होगा तो आपको बिना किसी वारंट के, बिना किसी आपका गलती के आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जो इसके सख्त विरोध थे। गांधी जी का कहना था रॉलेट एक्ट एक काला कानून है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसमें आप किसी भी जो बेकसूर भी आप शक के आधार पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, ना उसे उत्पीड़न उसके साथ कर सकते हैं। तो इसी का गांधी जी ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था। इसी को गांधी जी ने काला कानून की दर्जा दिया था, रॉलेट एक्ट को। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका में थे, उन्होंने एक प्रकाशित पत्रिका आरंभ किया था, तो उस पत्रिका का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। आगे प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आपको याद रखना है जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940 ईस्वी को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह कथन था सुभाष चंद्र बोस का। आगे, देश बंधु की उपाधि से कौन संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, यह कहां पर हुआ था?
कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, तो ये हो जाएगा लाहौर में। आगे, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो यह किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपको याद रखना है, ये अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो इसका आंसर है 1943 ईस्वी को। आगे, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया? तो इसका आंसर हो जाए असहयोग आंदोलन को। जब चौरा चौरी घटना हुआ था फ्रेंड्स, तो उसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो चल रहा था तो उसको उन्होंने वापस ले लिया। आगे, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो ये जगह अमृतसर में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो किस लिए की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी जांच के लिए। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। आगे, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे देखते हैं, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन। आगे, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला। आगे, किसमें महात्मा गांधी ने भूखा हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। फ्रेंड्स, थोड़ा बाहरी आवाज़ को आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि बगल में थोड़ा ज़्यादा गाड़ी का आवाज़ आपको आ रहा होगा, इसलिए इसको इग्नोर करके आप लोग बस क्लास में ध्यान दीजिए। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर ने। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो स्वतंत्र भारत मतलब भारत आज़ादी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? तो इसका आंसर भारतीय गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर होगा सी राजगोपालाचार्य। आगे, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। आगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के पुनर्गठन के लिए। आगे, लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? तो आप सबको पता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है। आगे, गांधी जी किस गोलमेज होगा, इसे गोलमेज दे दिया, तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आगे, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी को। आगे, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रेम्स मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में। आगे देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे, इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। आगे, माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका उधम सिंह ने। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो इसका हो जाएगा उधम सिंह ने। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? सभी सदस्य अंग्रेज थे। एक साइमन कमीशन बनाया गया था फ्रेंड्स, एक गठित, उसमें थे सभी जितने भी सदस्य उसमें उस टीम में थे तो सभी ब्रिटिश के थे, इसीलिए
भारतीय लोगों ने इसका पूर्ण जोर से बहिष्कार किया था। आगे, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो ये 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। आगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं, तो ये कौन है? तो ये जगह इकबाल। आगे, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो इसका आंसर होगा C.F. एंड्रूज। आगे देखते हैं, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 385 किलोमीटर गांधी जी पैदल यात्रा किए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर 1923 ईस्वी को। आगे, लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर है खुदाई खिदमतगारों को। आगे, गांधी जी के अनुयायियों में कौन पैसे से शिक्षक थे? तो इसका आंसर है J.B. कृपलानी। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि लौटा दी थी। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं, क्रांतिकारी संस्था संगठन संस्थापक एवं स्थापना वर्ष, मतलब कौन सा संस्थापक किसने स्थापना किया था, उसका क्या नाम था? जैसे कि देखिए, संस्था का क्या नाम है? मित्र मेला। संस्थापक कौन थे इसके? सावरकर बंधु, जो कि स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। एक है अनुशीलन समिति, तो इसका स्थापना किसने किया था? तो वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र ने। कब हुआ था? 1907 ईस्वी को। एक है इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसका स्थापना किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी को। अभिनव भारत, इसका संस्थापक कौन है? तो V.D. सावरकर है 1904 ईस्वी को। आगे देखते हैं, हिंदुस्तान एसोसिएशन के संस्थापक है रामनाथ पुरी, ये भी 1907 ईस्वी को हुआ था। गदर पार्टी के संस्थापक है लाला हरदयाल, 1913 ईस्वी को इसका संस्थान स्थापित हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना किसने किया था? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय भूपेंद्र ने 1915 ईस्वी में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन का संस्थापक कौन है? तो सचिंद्रनाथ सान्याल 1924 ईस्वी में। एक है फ्रेंड्स इसमें इम्पॉर्टेंट है, एक है आज़ाद हिंद फौज, जो कि रासबिहारी बोस ने इसका संस्थापक किया था 1942 ईस्वी में। और तो फ्रेंड्स इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसमें, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यह आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो कहाँ पर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। आपसे एग्जाम प्रश्न पूछेगा कि स्वराज पार्टी के संस्थापक का क्या नाम है, तो आपको बताना है चित्तरंजन दास। तो कब किया था इसका संस्थापक? तो 1923 ईस्वी को। आगे, चौरी चौरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। आगे, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन का स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखते हैं, किसका वक्तव्य था मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है? यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। आगे बढ़ते हैं इसमें, भारत में जब क्रिप्सन मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड लिन लिथगो। तो याद रखिएगा इसको।
आगे, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार, वो भी बेलगांव के अधिवेशन में। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। आगे, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा JV कृपलानी थे। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो जगह सर सिरिल रैडक्लिफ। आगे, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा SN बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो यह जगह हरिपुरा के शहर में हुआ था। अगला प्रश्न, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो जगह महात्मा गांधी थे। आगे, द इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर जो सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। अगला देखते हैं, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं, तो ये कौन है? तो विनायक दामोदर सावरकर। आगे, कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू ने। द अनइक्वल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट। आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी से। आगे, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था, तो ये किसने रखा था? ये हो जाएगा MN जिन्ना ने। आगे, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? तो जगह महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला थे। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह TRE 1 का पूछा हुआ प्रश्न है, सेम टू सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। आगे, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख में आंसू पोंछना होगा, यह कथन है महात्मा गांधी का। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंबई से। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1920 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1956 ईस्वी में। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीटर्सबर्ग के जगह पर। आगे, क्रिप्सन मिशन भारत में कब आया? तो यह इसका आंसर 1942 ईस्वी में। ये TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए मैं कहता हूँ ना फ्रेंड्स कि ये गांधी युग से रिलेटेड अगर आप पढ़ते हैं तो गांधी से अगर स्टार्ट होता है तो आपको 1950 तक टोटल आपको इसमें प्रश्न उत्तर आपको इसमें मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ गांधी युग अगर आप पढ़ लिए तो कम से कम 8 से 10 प्रश्न आपका सही होना ही है, ये 100% है। अब आगे देखते हैं, इसी में क्रिप्सन मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे,
भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली ने। आगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 ईस्वी को। आगे, चटगांव षड्यंत्र से संबंधित था तो कौन था? ये सूर्य सेन थे। आगे, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किस प्रांत में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में। आगे, लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो इसका आंसर है खान अब्दुल गफार खान। इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसको। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को। आगे देखते हैं, क्रिप्सन योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पारित किया? इसका आंसर हो जाएगा वर्धा में। आगे, 1942 ईस्वी में आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में। आगे देखते हैं, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आगे, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी में। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा M.A. अंसारी। आगे, 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विट्ठल भाई पटेल। आगे देखते हैं, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सर पैट्रिक लॉरेंस ने। आगे देखते हैं, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? तो इसका आंसर होगा 3 जून 1947 को। आगे देखते हैं, ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? तो कब छोड़ देने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जून 1948 तक। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो इसका हो जाएगा लिबरल दल, यानी कि लेबर दल। याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, इसमें किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो इसका आंसर है 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या की वजह से इसको फांसी दी गई। आगे, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो यह हैदराबाद को। आगे, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। आगे, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह क्लीमेंट एटली थे। आगे देखते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो यह माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन हुआ था। आगे, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। आगे, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया था? तो हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। आगे, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाने का एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखते हैं, इसी में कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था?
जिसका तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना थी। इनको जबरदस्ती खेती करवाया जाता था। किसका? तो नील का खेती। आगे, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे इसी में देखते हैं, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने और कब प्रस्तुत किया? तो यह स्वराज पार्टी ने 1924 में से प्रस्तुत किया था। आगे, अल हिलाल समाचार पत्र के संस्थापक थे, तो ये कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। आगे, अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी, कब? कैबिनेट मिशन में। नेक्स्ट देखते हैं, जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 को आंदोलन शुरू किया, तो कहाँ से शुरू किया? तो जो है सीधी कार्रवाई हुआ। आगे, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे इसमें देखते हैं, वानर सेना और मंजूरी सेना किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। आगे, यह कथन है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यह कहा था। आगे, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 27 मार्च 1947 को। आगे देखते हैं, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो इसका हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। आगे देखते हैं, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने। किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद ने यह भाषण दिया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। आगे, किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय महिलाओं को सर्वप्रथम मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ? तो 1919 का अधिनियम से। आगे, सर्वप्रथम पाकिस्तान राष्ट्र की अवधारणा किसने व्यक्त की? तो इसका आंसर है चौधरी रहमत अली ने। आगे प्रश्न, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस ने यह नारा कब दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है 1926 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। आगे इसी में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 17 अक्टूबर 1920 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आगे प्रश्न, कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रवक्ता कहा था? तो यह वायसराय डफरिन ने कहा था। तो ये वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, VVI, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ? तो यह जगह नागपुर में। आगे प्रश्न, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ी हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी और अंबेडकर के बीच कब पूना समझौता संपन्न हुआ? तो ये कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को। आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था कब, किसने किया था? तो अली बंधुओं ने।
आगे देखते हैं 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो यह भारतीय दलित वर्ग का। आगे देखते हैं पश्चिमी सीमा प्रांत के कबायली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किस मलंग बाबा कहा? किसे मलंग बाबा कहा था? तो यह जगह महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा गया था। आगे भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जगह अगस्त क्रांति के नाम से भी भारत छोड़ो आंदोलन को जाना जाता है। आगे देखते हैं अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 8 अगस्त 1940 को। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद रहे थे। आगे देखते हैं किसे इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? तो मीराबेन ने यह कहा था। आगे देखते हैं दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो कहां पर फेंका गया था दक्षिण अफ्रीका में? तो पीटर मार्टिसबर्ग के रेलवे स्टेशन में गांधी जी को फेंक दिया गया था ट्रेन से। आगे किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? मतलब किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो जगह फैज अहमद फैज ने। तो फ्रेंड्स हम लोगों का गांधी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनने वाला था मैंने आपको इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया गया और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया था। और फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो 1 से 2 बार रिपीट करके देख लेते हैं तो आपका बीपीएससी TRE 4 में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। अगर इससे बाहर प्रश्न हो जाएगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ सर आपने जो बोला वो गलत बोला। बीपीएससी TRE 4 में चाहे आप PRT का तैयारी कर रहे हो 6 to 8, TGT या फिर PGT का, गांधी से रिलेटेड आपको प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा। ये बिना गांधी को पढ़े आप एग्ज़ाम पास ही नहीं कर सकते। अगर आपका 9th 10th में हिस्ट्री ऑनर्स है तो गांधी तो आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि आप में तो गांधी से रिलेटेड पूरा भर के प्रश्न देगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ यह वीडियो में मैंने बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया था जो कि वीडियो सही तरीके से बन गया। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और जो आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं उसको भी ये वीडियो शेयर अवश्य करें। आप फ्रेंड्स मेरे साथ चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको बीपीएससी TRE 4 का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेगा मैं सारा आपको इस चैनल पे कंप्लीट करा दूंगा। गांधी युग में इसलिए आज करा दिया क्योंकि गांधी से रिलेटेड कम से कम 8 से 10 प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने सोचा इसको पहले ही करा देता हूं। आप लोग इसको याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।